गैस्ट्रिक एंड आईबीएस चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं मैं। दोस्तों, आज मैं आईबीएस में मेरा साइकेट्रिक्स डॉक्टर के कॉम्बिनेशन क्या था, साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई क्या था, मैं साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई 3 महीना तक खाने से कैसे मैं आईबीएस से 100% क्योर हुआ, बाहर निकला, ये मैं बताना जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ कमेंट आया लोगों का, मैं वो कमेंट के रिप्लाई करना चाहता हूँ। कि कमेंट आया था कि ये आईबीएस में साइकेट्रिक डॉक्टर का दवाई क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई क्या लाइफ टाइम लेना पड़ता है, ये साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई नहीं खाना है, ऐसा कमेंट आया था। कि दूसरे कमेंट थे कि साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई छोड़ने के बाद आईबीएस के सिम्टम्स वापस आ जाता है, ऐसा भी था। कि एक भाई का कमेंट था कि आईबीएस में साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई खाने से 100% ठीक हूँ, लेकिन दवाई छूट नहीं पा रहा है, ऐसा बोला था। कि मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि तो दोस्तों, सिम्टम्स आईबीएस के सिम्टम्स वापस आता है, लेकिन ये क्योर जब तक आईबीएस क्योर ना होने तक बीच में ऊपर नीचे होता है, सिम्टम्स वापस आता है। तो जब ये आईबीएस 100% एक साल या 1.5 साल तक दवाई खाने से 100% जब 100% क्योर होता है तो सिम्टम्स दोबारा कभी नहीं आता है। ये सभी लोगों को भी, सभी लोग निकल चुके भी है, सभी लोगों के साथ ऐसा भी होता है। मैं भी निकला हूँ आईबीएस से, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, वापस नहीं आया है। तो कुछ लोग आईबीएस से निकल चुके हैं, उनके साथ भी वापस नहीं आता है। तो आप लोगों को भी सिम्टम्स दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। तो एक अगला कमेंट है कि ये साइकेट्रिक डॉक्टर के दवाई नहीं खाना चाहिए, लाइफ टाइम खाना पड़ता है, ऐसा बोला था। कि क्यों नहीं खाना चाहिए भाई? तो मेडिकल साइंस ने पता लगाया है कि हमारे हर एक शरीर के अंगों के बीमार के लिए मेडिकल साइंस ने पता लगाया है, जैसा कि हाथ पैर का, लीवर, किडनी, ऐसा अंगों बीमार होने से मेडिसिन खा सकते हैं। तो दिमाग बीमारी होने से मेडिसिन क्या नहीं खा सकते क्या? तो बिल्कुल खा सकते हैं। माइंड के लिए भी मेडिकल साइंस ने पता लगाया है कि बिल्कुल खा सकते हैं, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है साइकेट्रिक मेडिसिन। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल लोगों को भी ये साइकेट्रिक्स दवाई खाना पड़ेगा मेंटल हेल्थ के लिए। नॉर्मल लोगों को भी खाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, मैं मेरा कॉम्बिनेशन बताना जा रहा हूँ। तो मैंने पहले साइकेट्रिक डॉक्टर से भी पहले मैंने गैस्ट्रो डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर के मैंने लगभग एक दो बोरा ये बोरा होता है ना, उससे भरी मेडिसिन खाया होगा मैंने। तो उस बात अभी नहीं करना चाहता। मैं साइकेट्रिक डॉक्टर के कॉम्बिनेशन बताना जा रहा हूँ। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या था? ये आईबीएस बीमार सभी का एक ही है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, आईबीएस बीमार सभी लोगों का आईबीएस बीमार एक ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन फर्क हो सकता है। साइकेट्रिक डॉक्टर
का मेडिसिन का कॉम्बिनेशन फर्क हो सकता है, लेकिन अलग कॉम्बिनेशन के काम एक ही होता है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में बिगड़े हुए रसायन, बिगड़े हुए हार्मोन को ठीक करना, या हमारे हार्मोन इनबैलेंस हार्मोन के बैलेंस में लाना, यही काम होता है आईबीएस में साइकेट्रिक डॉक्टर के कॉम्बिनेशन का। तो मेरा कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ। मैं शुरू में साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गया था, तो साइकेट्रिक डॉक्टर ने मुझे दिया था 4-5 प्रकार के दवाई दिया था। तो मैं छोड़ने के बाद मैं एक मेडिसिन से छोड़ा था। मैंने 5 प्रकार के औषधि से शुरू किया था मैंने, तो छोड़ने के टाइम में मैंने एक मेडिसिन से छोड़ा था। तो शुरू में साइकेट्रिक डॉक्टर ने मैंने क्या दिया था, तो मैं बताने जा रहा हूँ। एमिट्रिप्टिलिन 10 mg 1 मंथ के लिए फर्स्ट टाइम गया था मैं साइकेट्रिक डॉक्टर के पास। उस टाइम पे एमिट्रिप्टिलिन 10 mg 1 मंथ के लिए, फ्लुक्साटाइन 10 mg 1 मंथ के लिए, क्लोनाजिपाम दिया था 0.25 mg सिर्फ 5 डेज के लिए दिया था। तो मैंने प्लस मेरे अपने मन से 5 डेज के टोटल 10 मंथ के लिए मैंने खरीदा, 10 दिन के लिए खरीदा था। तो दूसरा औषधि था पेंटाप डी। ये पेंटाप डी में 2 कॉम्बिनेशन होता है। पेंटाप डी में पेंटोप्राजोल प्लस डोमिपेनिडेन होता है। ये खाली पेट में खाने के लिए गैस के दवाइयाँ है। तो ये 1 फाइल दिया था, जिसमें 1 फाइल में 15 कैप्सूल होता है 15 दिन के लिए। मैंने प्लस 15 दिन के लिए मैं अपने मन से खरीदा था, तो टोटल 1 महीना के लिए। तो ये गैस का कैप्सूल रोज़ खाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ 1 फाइल देता है, तो अपने मन से खरीदना पड़ता है ये। तो मैंने ये पहले कॉम्बिनेशन 1 महीना तक पूरा कर लिया। तो मेरे शरीर में दोस्तों बहुत कुछ रिलीफ मिला। तो सिम्टम तो बार बार ऊपर नीचे होता था, लेकिन पहले से भी कम सिम्टम्स दिखने लगा था इस 1 महीने के कोर्स करने के बाद। तो मैं ये सिद्धिने के बाद तो मैं फिर साइकेट्रिक डॉक्टर के पास गया था। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया था कि एमिट्रिप्टिलिन ओनली सिर्फ 7 डेज के लिए दिया था। सेकेंड टाइम में मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास गया 7 डेज के लिए एमिट्रिप्टिलिन दिया। फ्लुक्साटाइन 10 mg 2 महीना के लिए दिया था। फ्लुक्साटाइन 10 mg से 20 mg कर दिया था इस टाइम पे, सेकेंड टाइम में मैं जब साइकेट्रिस्ट के पास गया एमिट्रिप्टिलिन 7 डेज के लिए दिया। फ्लुक्साटाइन 10 mg से बढ़ाकर 20 mg 2 महीने के लिए दिया था। क्लोनाजिपाम हटा दिया था दोस्तों, इस टाइम पे क्लोनाजिपाम हटा दिया था। पेंटाप डी 1 फाइल 15 दिन के लिए दिया था, प्लस मैंने 15 दिन के लिए करके 1 महीना के लिए मैंने खरीदा था। तो कॉम्बिनेशन भी मैंने पूरा खा ली, तो मेरा साथ बहुत कुछ रिलीफ मिला। आईबीएस सिस्टम ऊपर नीचे तो होता था, लेकिन पहले से बहुत कुछ रिलीफ मिला था। सिम्टम्स कम दिखने लगा था इस टाइम पे मेरे। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को भी मैंने सीखने के बाद फिर मैं गया साइकेट्रिस्ट के पास। फिर मैं गया तो 3 महीना तक आराम होने के प्रकार 2 दवाई दिया था। 3 महीना के बाद मैं फिर गया तो इस टाइम में साइकेट्रिस्ट ने मेरे को एमिट्रिप्टिलिन हटा दिया था, सिर्फ 2 दवाइयाँ दी थी।
एक है फ्लुक्साटाइन 20 mg दिया था, सेकंड है पेंटाप डी दिया था दोस्तों। फ्लुक्साटाइन 20 mg इस टाइम पे 3 महीना के लिए दिया था। फ्लुक्साटाइन 20 mg 3 महीने के लिए दिया था। सेकेंड पेंटाप डी 1 फाइल 15 डेज के लिए दिया था। इस टाइम पे एमिटिप्टिलिन को भी हटा दिया था, क्लोनाजिपाम को भी हटा दिया था साइकेट्रिक डॉक्टर ने मुझे। तो 2 दवाइयाँ दी थी, पेंटाप डी और फ्लुक्साटाइन 20 mg 3 मंथ के लिए दिया था। मैंने आराम से खा ली। इस टाइम पे मैं बहुत कुछ मेरे शरीर में रिलीफ हुआ था। इस टाइम में मैं मेरा वेट भी 8 kg वेट भी गेन हो चुका था। इस टाइम पे बहुत कुछ रिलीफ मिला था, तो सिम्टम्स कम दिखने लगा था। इस टाइम पे सिम्टम बहुत कुछ कम दिखने लगा था, तो रिलीफ ज़्यादा मिला था इस टाइम पे मेरे को। तो फिर मैं गया, अगला बार मैं फिर साइकेट्रिस्ट के पास गया, तो मेरे को फिर 3 मंथ के लिए मेरे को फ्लुक्साटाइन 20 mg दिया। एक फाइल गैस कैप्सूल दी थी, पेंटाप डी दिया था। मैंने आराम से खाया, तो इस टाइम पे मैं बहुत कुछ मेरा रिलीफ मिला। तो कभी कभार दिखता था कि सिम्टम्स जैसा कि गैस, ब्लोटिंग कभी कभार दिखता था, तो पहले के जैसे नहीं दिखता था सिम्टम्स। इस टाइम पे बहुत कुछ रिलीफ मिला था मेरे साथ। इस टाइम में मेरा वेट भी बहुत गेन हो चुका था कि मैं लगभग इस टाइम पे अभी तक मैं 10 महीना प्लस में हूँ। तो मैं अभी मेरा वेट 13 kg बढ़ चुका है। 13 kg वेट मेरा गेन भी हो चुका है इस टाइम पे मैं मेरा गैस का कैप्सूल मैंने आपसे आप हटा दिया। तो फ्लुक्साटाइन भी इस टाइम पे मैंने 20 mg से 10 mg कर दिया। साइकेट्रिक डॉक्टर ने फ्लुक्साटाइन 20 mg से 10 mg करा। तो गैस का कैप्सूल भी अभी मैं नहीं खाता, तो ये फ्लुक्साटाइन खा भी रहा हूँ, 10 mg खा रहा हूँ। तो अभी मैं 1 महीने के बाद या 15-20 दिन के बाद ये भी मैं छोड़ने वाला हूँ। मैं छोड़ने के लिए सोच रहा हूँ मैं। अभी मैं बहुत आराम हूँ। दोबारा सिम्टम्स मेरा अभी तक नहीं आया है। तो पहले आता था, दवाई लिया 8-9 महीना में सिम्टम थोड़े आता था, लेकिन मैं अभी 10 महीने प्लस में हूँ, 11 महीने में हूँ। साइकेट्रिस्ट दवाई लिया, खाया हुआ 11 महीना हुआ मेरा। तो अभी मेरा सिम्टम्स कोई नहीं है। बहुत रिलीफ मिला है। मेरे पहले जॉब खो चुका था, फिर मैं नई जॉब में ज्वाइन भी हो चुका है। मैं 5 महीना हुआ मेरे नए जॉब भी कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं। बहुत कुछ अच्छा है। तो आप भी जो अभी ट्रीटमेंट में है, तो थोड़े बहुत बीच में सिम्टम्स दिखने लगता है, तो आप घबराइए मत, आराम से खाइए, तो आप 100% निकल जाओगे। दोस्तों, आज के लिए मैं इतना कहूँगा। तो कोई आपके मन में हो या क्वेश्चन हो, मेरे साथ कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूँगा। मैं मेरा वीडियो में IBS के गाइडलाइंस देता रहूँगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय। ओके।